वो निर्दोष हैं। और वही अगर कोई व्यक्ति है, अगर पैसा उसके पास है, तो क्रिकेट की टीम जैसे उनके पास वकील हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, अपराधी होते हुए भी। भारत का कानून बोला जाता है कि छोटी मछलियों के लिए बड़ी मछली जाल तोड़ कर निकल जाती है। हालांकि आज भी जो कोर्ट है वो अंतिम लोगों का उम्मीद बना हुआ है, फिर भी क्या इसी दिन के लिए हम संविधान बनाया था? आज हमारे विधानसभा और संसद में देखिएगा कि 30% MP MLA पर मर्डर, हत्या और तमाम तरह के संगीन आरोप हैं। वो हमारे लिए कानून बनाते हैं संसद विधानसभा में बैठकर, जो कानून की मर्यादा नहीं जानते हैं, जो कानून को सरेआम तोड़ते हैं, क्योंकि हमने उनको ताकत देके वहाँ बैठाया है। क्योंकि हम जात धर्म के नाम पर अपना ईमान बेच देते हैं पैसा के लिए, और उनको गलत लोग को, अयोग्य लोग को वहाँ बैठा देते हैं, वो हमारा भविष्य तय करते हैं। तो आज का दिन ये सोचने का विषय है कि किस तरह से कैसे लोगों को हम भेजते हैं। आज देखिएगा जो सरकारी तंत्र है, क्योंकि गन और तंत्र किसके लिए? गन के लिए है। आप आंगनबाड़ी केंद्र उठा के देख लीजिए, सरकारी विद्यालयों का जो हालत देख लीजिए, किस तरह से वहाँ बंदरबाट होता है, खिचड़ी योजना, एजुकेशन, जो शिक्षा, कैसे खस्ता हालत है उसका। आप वही जन वितरण प्रणाली में देख लीजिए कि कैसे अंडरवेट दिया जाता है लोगों को, अनाज नहीं भी दिया जाता है। थाना में देखिए कि आम लोग अगर जाएंगे FIR करें तो कोई सुनता नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी तो दूर की बात है, क्लर्क से लेकर ब्लॉक से लेकर ऊपर के अधिकारी तक, क्लर्क से लेकर IAS अधिकारी तक, सब मिली भगत रहता है। सब नहीं होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम में बंदरबाट चलता है, भ्रष्टाचार का दिमक खा रहा है हमारे व्यवस्था को। क्या है? तंत्र हम पर हावी है, गण पर। अभी आपने कल रात में देखा होगा कि राजेंद्र नगर स्टेशन पर पुलिस का दमन हुआ। परीक्षार्थी रेलवे के, उन्होंने अपनी मांग के लिए वहाँ पे उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। तो तंत्र की कमी रही होगी ना कहीं। पटना विश्वविद्यालय में आप देखा होगा कि, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय भी सरकार का तंत्र है, एक झटके में 2000 फीस थी, उसका 1.5 लाख फीस कर दिया गया B.Ed का। मतलब कोई तार्किकता, कोई बात ही नहीं है। क्या आधार है? कोई आधार नहीं है, बस जो मर्जी आया वो कर दिया। इसका मतलब तंत्र के ही हम शिकार हो रहे हैं। तो जब तक तंत्र गन के लिए नहीं होगा, तब तक सही मायनों में हम रिपब्लिक नहीं होंगे। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों की। जब अधिकारों की बात आती है तो हम लंबी लाइन लगा देते हैं, कतार लगा देते हैं। लेकिन कर्तव्यों की बात होती है तो भगत सिंह पैदा हो, अशफाकुल्लाह पैदा हो, तो पड़ोस के घर हमारे यहाँ नहीं। जब संघर्ष, त्याग, बलिदान की बात आती है देश के, समाज के लिए, तो नहीं, हमारा स्वार्थ सबसे ऊपर होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज़ादी के समय जो हमारे वीर सपूत थे, जिन्होंने हंसते हंसते कुर्बानियाँ दे दी, अपना गर्दन कटा दिया आज़ादी के लिए, अगर वो स्वार्थी हो जाते तो क्या भारत आज़ाद हो पाता? नहीं हो पाता। तो हम जितना अधिकार पर जोर देते हैं, उतना ही हमें कर्तव्यों पर भी हमें जोर देना चाहिए। एक व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा ही, तभी दूसरे का अधिकार सुरक्षित होगा। तो हमें ये आज के दिन ये देखना पड़ेगा कि हम कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं, भागते हैं, या सिर्फ अधिकार के हक की लड़ाई लड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि आप एक युवा हैं। अब युवा, आज के वर्तमान जो देश की हालत है उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इतिहास गवाह है कि जब जब बड़ा बदलाव हुआ है, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, या क्रांतियाँ हुई है, युवाओं ने उसका नेतृत्व किया है। आपके पास ऊर्जा है, आप चाहे तो सही दिशा में, सिर्फ कंप्लेन करना हमें बंद करना पड़ेगा, हमें जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आप अगर युवा हैं तो आप कल होकर किसी तंत्र के हिस्सा बनिएगा या बने हुए होंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य जो जहाँ है अपना निभाए, उसमें ईमानदारी लाइए, नैतिकता लाइए, तो चीज़ें वहाँ से दुरुस्त होगी। युवा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहता है, तो सोशल मीडिया पर भी देखिए कि जो समाज के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, नैतिकता के खिलाफ हो, चीज़ों को वहीं पोस्ट मत कीजिए, शेयर नहीं कीजिए, बंद कर दीजिए।
सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें फैलाइए। आप पास सोशल मीडिया का एक बहुत ही अचूक हथियार आपके पास है। वोट देते हैं तो उस समय ज़्यादा धर्म देखकर मत देखिए, जो देखिए कि जो काबिल है, ईमानदार है, जो जो कर्मठ है, जो सच्चे मन से जो समाज सेवी, उसको वोट दीजिए। आपके पास आरटीआई जैसा सूचना का एक आप पास हथियार है। आप व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं आरटीआई डालकर। सिर्फ एक्टिविस्ट क्यों करें? आरटीआई एक्टिविस्ट ही जिम्मेदारी थोड़ी ले रखा है, आप भी तो कर सकते हैं ना, बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वाकया, जापान में स्वामी रामतीर्थ ट्रेन से जा रहे थे तो जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं, उनके मुंह से निकल गया। उस ट्रेन में बैठे थे, बगल में एक जापानी युवक बैठा हुआ था। कुछ देर बाद अगले स्टेशन को ताज़ा फल का टोकरा ला कर देता है स्वामी रामतीर्थ को। स्वामी रामतीर्थ बहुत खुश होते हैं और उसको पैसा देना चाहते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ से वो जापानी युवक क्या बोलता है? बोलता है कि आप मुझे पैसा नहीं दीजिए, लेकिन जब आप भारत जाइएगा तो ये मत कहिए कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। क्या इस तरह की देश की भावना हमारे में है? देश प्रेम है, सकारात्मक राष्ट्रवाद है। अगर जिस दिन इस तरह की फीलिंग्स, जो भावनाएं अगर हमारे में आ जाए तो वास्तव में भारत रातों रात सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनकर खड़ा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। क्या कारण है कि आज धरती बंजर हो गई है? विवेकानंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, कलाम साहब जैसे लोग पैदा नहीं हो पा रहे हैं। एक ही कारण है कि हम स्वार्थी हो गए हैं इस भौतिकवादी युग में। मैं आपसे विनम्र आह्वान करूंगा कि संविधान में जो प्रस्तावना दिया हुआ है उनको आप निकालिए, उनको पढ़िए, वैसी पर्सनैलिटी में अपने चरित्र में लाने की कोशिश कीजिए। उसमें सामाजिक न्याय की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है। अपने व्यक्तित्व भी वैसे ही निखारिए जो संविधान की प्रस्तावना में जो दिया गया, जो संविधान का जो उद्देश्य है जो देश के लिए, अगर वैसा आप बनते हैं तो सचमुच भारत संसार का सिरमौर, सोने का चिड़िया का जो गौरव कहलाने वाला जो गौरव जो हम कहते थे पहले, वो वापस हम गौरव लौटा सकते हैं। क्योंकि समय लंबा हो गया है, इसलिए मैं 4 लाइन दुष्यंत कुमार की कहकर अपने बातों को यही ख़त्म करूँगा। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें हैं कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग कहीं कहीं भी आग हो, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और फिर से आपको गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।